रूस के प्रोफेसर वैलेरी सोलोव का सनसनीखेज दावा। न्यूक्लियर बंकर में चले गए हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पुतिन के कई करीबी भी न्यूक्लियर बंकर्स में जा चुके हैं। पुतिन और उनके सहयोगियों को एटमी हमले का अब डर लग रहा है। ऐसे में अपने आप को सबसे पहले बचाने के लिए, अपने करीबी सहयोगियों को बचाने के लिए न्यूक्लियर बंकर में जा चुके हैं व्लादिमीर पुतिन और उनके कई करीबी सहयोगी। तो आइए जान लेते हैं कि रूस के प्रोफेसर वैलेरी सोलोव ने और क्या कुछ पुतिन को लेकर कहा है। सबसे पहली बात, न्यूक्लियर बंकर में पुतिन जा चुके हैं, ऐसा वैलेरी सोलोव का दावा है। और पुतिन ज्यादातर समय न्यूक्लियर बंकर में गुजार रहे हैं। यूराल पर्वत के पूर्वी हिस्से में मौजूद होने की खबर है इस तरह के न्यूक्लियर बंकर की, जहां पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। और इस तरह के बंकर में लगभग 1 लाख लोगों के रहने का इंतजाम हो सकता है। और जिस बंकर में पुतिन है वह जमीन में करीब 1 किलोमीटर नीचे है। आपको यह भी बता दें कि रूस के आर्मी चीफ के भी न्यूक्लियर बंकर में होने की खबर है और खराब स्वास्थ्य के कारण इस साल ही सत्ता से हट सकते हैं पुतिन। यह भी दावा किया है प्रोफेसर सोलोव ने। उन्होंने यह भी कहा है कि पुतिन को कैंसर होने का भी दावा है। काफी बड़ी बातें, काफी बड़े दावे। दूसरे ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि किस तरह से पहली खबर ने पुतिन के युद्ध खत्म करने के लिए 10 मई का अल्टीमेटम दिया गया है, जबकि दूसरी बड़ी खबर यह है कि पुतिन के न्यूक्लियर हमलों से सुरक्षित बंकर में जाने की है। ऐसे में कुछ बड़े अहम सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले उन पर नजर डाल लेते हैं कि पुतिन आखिर करने क्या वाले हैं। 10 मई की डेडलाइन और पुतिन के बंकर में जाने के बीच में क्या कोई रिश्ता है? रूस और यूक्रेन जंग में क्या पुतिन न्यूक्लियर हमले का फैसला ले चुके हैं? एक और बड़ा प्रश्न है, क्या जवाबी न्यूक्लियर हमले से बचने के लिए पुतिन बंकर में चले गए हैं? प्रश्न यह भी उठता है कि यूक्रेन को समतल बना देने से पुतिन का मतलब एटमी हमले से ही तो नहीं है। क्या कुछ अन्य यूरोपीय देश भी पुतिन के एटमी टारगेट पर हैं? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।